हेलो स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स का ये टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है जानेंगे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है इसको जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शंस का। ये a प्लस बी गोज टू x प्लस वाई, ये a प्लस बी रिएक्टेंट से x प्लस वाई एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ। अब रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल हम लिख सकते हैं k इंटू ए टू द पावर m b टू द पावर n। ऐसे हम रेट लॉ को लिख सकते हैं। और k यह क्या बता रहा है, k रेट कांस्टेंट है। अब इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे तो हम जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ये a एंड b था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स को जो उसका पावर है m एंड n, उसका सम वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। मतलब हम रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मिलेगा उस टर्म्स का पावर जो होगा, पावर का सम वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट रिएक्शंस के लिए, लेकिन ऐसे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए के अगेंस्ट में बोलेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगा m, और विथ रेस्पेक्ट टू b क्या होगा, n होगा। अब ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसलिए इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स इन ए रेट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस। अब मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या है, एक रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को हम मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन ही लिखा है, देखो, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब कौन सा रिएक्टेंट्स हो सकता है, एटॉम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग ऑब्जर्व द केमिकल रिएक्शंस। हम उस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस। यही एग्जांपल देखो, फर्स्ट नंबर जो एग्जांपल्स है ब्रोमीन से, ये ब्रोमीन एंड ब्रोमीन ये रिएक्शंस में देखो। अब इसमें रिएक्टेंट्स का देखो, ये कॉफी कुछ नहीं है, ये मतलब ये 1 बता रहे हैं। अब ये 1 मतलब ये रिएक्टेंट्स एक है। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस बोल रहे हैं, मतलब इसका मॉलिक्युलरिटी कितना है, 1 है, इसका मॉलिक्युलरिटी 1 है। अब इसमें देखो सेकेंड रिएक्शंस में 2 हाइड्रोजन आयोडाइड्स, मतलब इसका रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, 2 है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, बायमोलिकुलर रिएक्शंस, मतलब इधर मॉलिक्युलरिटी 2 है। और इधर देखो ये रिएक्शंस कंप्लीट हो रहा है 2 मोल्स, और ये दूसरा रिएक्टेंट है 1 मोल्स, 2 + 1 हुआ कितना हुआ, 3, मतलब ये 3, इसका मॉलिक्युलरिटी 3, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस। मतलब ये मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस मतलब रिएक्शंस में कितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, उसको हम मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस बोलेंगे। टॉपिक देखो, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस। अभी इसका डिफरेंस देखें तो डेफिनेशन ही देखो, नंबर 1, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशंस, रेट लॉ एक्सप्रेशंस। और मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, ऑर्डर नंबर, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स अंडरगोइंग साइमल्टेनियसली कोलिशन इन ए रिएक्शंस। इसका डेफिनेशन ही उसका डिफरेंस हो गया। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट क्यों बोला इसको एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ये रेट लॉ के ऊपर डिपेंड है, ये रेट लॉ के ऊपर डिपेंड है। रेट लॉ क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली ये डिफाइन किया एक एक्सप्रेशन है, तो रेट लॉ के साथ ये बेस डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये भी एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्यों बोला थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स का आगे जो कोफिशिएंट आता है ये बैलेंस करने से आता है, ये कंप्लीटली थियोरेटिकल हो गया, इसलिए इसको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये मॉलिक्युलरिटी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को देखो, इट कैन बी 0, ये एक्सपेरिमेंटली 0 भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी देखो इट कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट 0 होगा तो रिएक्शंस कैसे होगा। सो नंबर डी लिखो, डी देखो,
It can have a fractional values also. It can have a fractional value. इसको order of reactions fractional भी हो सकता है, लेकिन molecularity of reactions कभी fractional नहीं होगा. अब numericals पर देखो, एक numericals लिया है. For the reactions to A goes to A2, ये एक reactions है. The rate of reactions becomes 27 times when the concentration of A, concentrations of capital A is increased 3 times. Yes, 3 times. What is the order of reactions? इसके लिए order of reactions कितना होगा निकलना है. अब हम कोई solutions में क्या करेंगे, order of reaction हम consider कर लिया. Let order of reactions M. अब rate law के basis हम rate equal क्या लिख सकते हैं, R equal K A to the power M. K A to the power M. ये हमने कैसे लिखा, रेट लॉ के ऊपर बेसिस करके. अब के क्या है, इधर रेट कांस्टेंट है. ये तो ये के ए टू द पावर एम, ये ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट ए. अब बाय क्वेश्चंस हमको क्या बोला है, 27 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शंस होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कितना होगा, 3 टाइम्स. सो 27 आर के 3 ए टू द पावर एम हमने लिख लिया. अब ये दो इक्वेशन जनरेट हुआ, 1 and 2 लिख लिया. अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 किया तो 27 बाय आर के इंटू 3 ए टू द पावर एम बाय के ए टू द पावर एम. अभी ये आर कैंसिल हो गया, इधर ए टू द पावर एम कैंसिल हो गया. अब रह गया क्या, 27 इक्वल 3 टू द पावर एम. अब 3 टू द पावर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं. सो 3 टू द पावर 3 होगा तो 3 टू द पावर एम. अब ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा. पावर एम इक्वल 3 मिला, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया, 3. ये ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स.